हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं टी.एस. एलियट की द प्रेल्यूड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इस पोएम में 4 प्रेल्यूड्स हैं टोटल, जिसमें से मैंने प्रेल्यूड 1 अपने एक पहले वीडियो में बना दिया है। तो प्रेल्यूड 1 की लाइन नंबर 1 to 13 का जो एक स्टैंजा है वो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, आप जाकर उसे देखिए। आज हम लोग करने वाले हैं प्रेल्यूड 2। प्रेल्यूड 2 है फ्रॉम लाइन नंबर 14 to 23। ओके, तो हम लोग करने वाले हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज लाइन्स। अब आप इसको क्रिटिकल समरी भी समझ सकते हैं, या फिर ये एक क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, या फिर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। तो आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं, पर आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस पोएम में प्रेल्यूड 2 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द प्रेल्यूड्स बाय टी.एस. एलियट। तो ये जो लाइन्स है वो टी.एस. एलियट के द प्रेल्यूड्स से हैं। दीज आर 4 प्रेल्यूड्स, देयर आर 4 प्रेल्यूड्स। तो इसमें क्या है, इस पोएम के अंडर में 4 प्रेल्यूड्स हैं, 4 सब पार्ट्स हैं। दीज लाइन्स आर ऑफ सेकेंड प्रेल्यूड, और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो लाइन्स हैं सेकेंड प्रेल्यूड की। द फर्स्ट 2 डिस्क्राइब्स लैंडस्केप एंड एटमोसफेयर। तो जो फर्स्ट 2 प्रेल्यूड्स जो हैं उसमें क्या क्या एक्सप्लेन्ड है, लैंडस्केप एंड एटमोसफेयर, कि उस पर्टिकुलर जगह का लैंडस्केप क्या है, कैसी इमेजेस हैं और कैसा एटमोसफेयर है। द लास्ट टू डिस्क्राइब 2 कैरेक्टर स्केचेस। वेयर एज जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कैसे प्रेल्यूड 3 और 4 में क्या है, कुछ कैरेक्टर स्केचेस को डिस्क्राइब किया गया है। The second prelude, after describing the morning hours, leads to the human beings in its concluding lines. तो अब सेकेंड प्रेल्यूड में होता क्या है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि मॉर्निंग आवर्स कैसे हैं और हाउ मॉर्निंग आवर्स लीड्स टू ह्यूमन बींग्स इन इट्स कंक्लूडिंग लाइन्स। और फिर एक ह्यूमन बींग्स का डिस्क्रिप्शन है इन द कंक्लूडिंग लाइन्स। ठीक है, तो फिर हम सबसे पहले करते हैं मॉर्निंग सीन कैसे जो टी.एस. एलियट है उन्होंने एक्सप्लेन किया है प्रेल्यूड 2 में। द डॉन अपीयर्स एज इफ इट वॉज अस्लीप एंड हैज़ नाउ अवेकन्ड। तो मॉर्निंग सीन में जो डॉन है, डॉन मीन्स मॉर्निंग, वो कैसे अपीयर हो रही है, एज इफ इट वॉज स्लेप्ट। ठीक है, तो वो एक डीप स्लीप में है, एंड हैज़ नाउ अवेकन्ड, और अब वो क्या है, जग चुकी है, उठ चुकी है। देयर इज़ फेंट डर्टी स्मेल ऑफ बियर फ्रॉम द स्ट्रीट कवर्ड विद सॉडस्ट। फिर एक व्यू और एक इमेज हमको दी है कि कैसे एक बहुत फेंट सी डर्टी स्मेल बियर की जो है वो आ रही है फ्रॉम द स्ट्रीट, और स्ट्रीट से आ रही है, और विच इज़ कवर्ड विद सॉडस्ट। सॉडस्ट जो कि जब हम किसी लकड़ी को अगर रगड़ कर या घिस कर कुछ काम में लेते हैं तो उसकी जो रिमेनिंग्स होती है उसको हम सॉडस्ट बोलते हैं। तो कैसे स्ट्रीट पे वो फैली हुई है, ये पोएट ने यहाँ डिस्क्राइब किया है। इट अपीयर्स टू हैव बीन ट्रैम्पल्ड बाय द डर्टी फीट ऑफ द क्राउड पासिंग फॉर द अर्ली कॉफ़ी स्टैंड। और ये जो सॉ डस्ट है वो लोगों के जो डर्टी फीट है, जो क्राउड पास हो रही है, जिनको कहाँ जाना है, दे आर रीचिंग टू कॉफ़ी स्टैंड। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग में ये लोग जा रहे हैं, और जो ये सॉ डस्ट है वो भी ट्रैम्पल्ड है ड्यू टू देयर डर्टी फीट। Okay, so among the numerous activities peculiar to the morning time when the stage is being set for the shows of the busy day, one may easily see all the hands raising up the squalid window shades in 1,000 furnished rooms। ठीक है, अब क्या सीन दिखाया गया है, 1,000 furnished rooms का सीन दिखाया गया है, और यहाँ पर पोएट ने न्यूमरस एक्टिविटीज़ दिखाई हैं जो कि स्पेसिफिकली मॉर्निंग के टाइम पर हो रही हैं। when the stage is being set for the shows of the busy day, तो सबकी लाइफ में बिजीनेस है, लोग बिजी हैं, और क्या हो रहा है, एक बिजी डे को जब वो स्टार्ट होता है तो उसको एक्सप्लेन किया गया है। वन में ईजिली सी ऑल द हैंड्स रेजिंग अप द स्क्वालिड विंडो शेड्स। तो जो लोगों के फर्निश्ड रूम्स हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं, जो डर्टी विंडोज़ हैं उनके जो क्या है शटर्स हैं उनको रेज कर रहे हैं, उनको ऊपर करके खोल रहे हैं। दे आर लिफ्टिंग द शेड्स टू लेट इन द मॉर्निंग लाइट। और वो क्यों अपने विंडोज़ को खोल रहे हैं, सो दैट मॉर्निंग लाइट कैन कम इनसाइड देयर हाउसेज। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्निंग सीन इन द स्ट्रीट्स एंड इन द हाउसेज थ्रोज लाइट ऑन। और जो ये जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है मॉर्निंग सीन का, और कैसे स्ट्रीट्स का और हाउसेज का जो
व्यू हमको पोएट देते हैं वो क्या दिखाता है, इट थ्रोज लाइट ऑन द मॉडर्न सिविलाइजेशन बाय सजेशंस। वो हमें मॉडर्न सिविलाइजेशंस को के बारे में बताती है और ये सजेस्ट करती है कि देर इज़ अ स्टेल स्मेल्स ऑफ बियर, देर आर सम मडी फीट एंड masquerades were there, clingy shades and 1,000 furnished rooms are there, and overall the images show that life is trivial, monotonous and mechanical। तो इस प्रिल्यूड 2 से हमको ये समझ में आता है कि कैसे लाइफ बहुत ट्रिवियल है, बहुत छोटी सी है, मोनोटोनस है, उसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क करते हैं एंड इट इज़ मोर ओवर मैकेनिकल। कैसे हम हमारे जो डिपेंडेंसीज़ हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके कारण हम मैकेनिकल बन जाते हैं। हम लोग कैसे सुबह से शाम तक वही सब कुछ काम करते रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रिल्यूड 2 बहुत सिंपल सा था। मॉर्निंग सीन इसमें एक्सप्लेन्ड है, लोगों की लाइफ एक्सप्लेन्ड है, कैसे लोग क्या क्या करते हैं सुबह से उठते हैं उसके बाद से, और कैसे ये एक बहुत मोनोटोनस और मंडेन काइंड ऑफ लुक देती है कि लोगों की लाइफ क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, रेपिटेटिव है, उसमें कोई न्यूनेस नहीं है। ठीक है, तो आपको पोएम समझ में आई होगी, आई होप सो। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कौन से और टॉपिक्स देखने हैं मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ में। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, बाय बाय।